हम आज लाहौर से राना रिजॉर्ट के लिए निकल रहे हैं। रास्ते में जो भी जगहें आएंगी मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी। चलें शुरू करते हैं। ये है उसामा जो अपने रॉकेट को घर ले जा रहा है। देखें कितना प्रोफेशनल तरीका है इसका। सुब्हानल्लज़ी सख़रा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। अस्सलाम वालेकुम। हम अब लाहौर के रोड्स पर हैं और सफर का आगाज हो चुका है। मजीद जर्नी के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि आगे के व्यूज और मोमेंट्स आपको जरूर पसंद आएंगे। अपनी बाइक का फ्यूल करवा रहे हैं ताकि सफर बिना किसी रुकावट के जारी रहे। चले मिलकर इस सफर का आगाज करते हैं। आगे का सफर और भी एक्साइटिंग होगा इंशाल्लाह। सफर सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं बल्कि हर रास्ता और हर लम्हा एक नया तजुर्बा होता है। हर कदम पर नई कहानियां और नई यादें मिलती हैं जो हमारे सफर को बेहतरीन बनाती हैं। लाहौर में आजकल बहुत फोग है और फोग और ठंडी हवा का अपना ही मजा है। लाहौर से राना रिजॉर्ट का सफर कुछ खास है और आज आपको उसकी लोकेशन के बारे में बताती हूँ। गूगल मैप 63 किलोमीटर 1 आवर 30 मिनट्स बता रहा है, पर हमें वक्त ज्यादा लगेगा क्योंकि हम आपके लिए वीडियोस बनाते हुए जाएंगे और ये जर्नी बिल्कुल वर्थ है क्योंकि ये रिजॉर्ट अपनी नेचुरल ब्यूटी और पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए मशहूर है। खयाबाने जिन्ना से होते हुए हम पाइन एवेन्यू रोड से होते जाएंगे, फिर L20 की तरफ जाएंगे। अभी हमने ATM से पैसे निकाले हैं लेकिन स्लिप नहीं ले रहे क्योंकि पाकिस्तान में जंगलात कम हो रहे हैं और हम अपने पेपर वेस्ट को सेव कर रहे हैं। ये छोटी सी एफर्ट है लेकिन एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इससे आगे हम लाहौर रिंग रोड L20 से अभी लेफ्ट पे टर्न करेंगे नेशनल हाईवे पे। रास्ता क्लियर है लेकिन फोग बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर 6 डिग्री है। फोग की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। हमारी स्पीड अभी 40 किलोमीटर पर आवर है ताकि सेफली चल सकें। ये फोग थोड़ी चैलेंजिंग ज़रूर है लेकिन हम ध्यान से सफ़र कर रहे हैं। एक बाइक वाला गलत साइड से आ रहा है भाई, प्लीज़ अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। ऐसे चलना बहुत खतरनाक हो सकता है। रोड सेफ्टी को फॉलो करना हम सब की जिम्मेदारी है। अब हम नाश्ता करने के लिए रुकने वाले हैं और गूगल मैप से मदद ले रहे हैं ताकि कोई अच्छा होटल या रेस्टोरेंट मिल सके। हम अब मुल्तान रोड पर न्यू उस्मान होटल पर रुक गए हैं। यहाँ मस्जिद, वॉशरूम और पेट्रोल पंप की सारी सहूलियात मौजूद हैं जो बेसिकली सफ़र के दौरान बहुत कन्वीनियंट है। अब हम होटल के फैमिली हॉल में इंटर कर रहे हैं और यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है और होटल के रेट्स भी काफ़ी इकनॉमिकल हैं। नाश्ते के लिए हमने ऑर्डर किया है रोस्ट, चने, बॉइल्ड एग, पराठे और चाय। वेलकम टू फूल नगर। यहाँ से हेड बलोकी की तरफ जा रहे हैं और फूल नगर से राना रिजॉर्ट का फासला सिर्फ 10 किलोमीटर का रह गया है। सफ़र अब और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हेड बलोकी का एक शानदार तारीखी माजी है। ये 1913 में ब्रिटिश एरा के दौर में रावी रिवर पर बनाया गया था। इसका असली मकसद पंजाब के खेत और ज़मीन को पानी पहुँचाना था। उस वक्त ये जगह एक इंजीनियरिंग का करिश्मा रखती थी, एरीगेशन के लिए काफ़ी अहमियत रखती थी। लेकिन आज के दौर में इसका हाल माजी से बिल्कुल उल्टा लगता है। रोड खस्ता है और पानी काफ़ी गंदा और बदबूदार हो चुका है। गंदगी की वजह से इसका एनवायरनमेंट काफ़ी ख़राब हो गया है। पहले ये जगह लोगों के लिए एक सैनिक और पीसफुल स्पॉट थी, लेकिन अब बदबू और गंदे पानी की वजह से ये उतनी दिलकश नहीं रही। सबसे अफसोस की बात यह है कि लोग इस गंदे पानी में फिशिंग करते नजर आ रहे हैं। ये ना सिर्फ उनकी सेहत के लिए खतरनाक है बल्कि माशरे के लिए भी एक मसला है। फाइनली राना रिजॉर्ट एंड सफारी पार्क हम पहुंच चुके हैं। गेट के पास एक बड़ा हाथी का मुजस्मा भी है जो इस जगह की वाइल्ड थीम को हाईलाइट कर रहा है। ऐसे लगता है जैसे कह रहा हो, आइए जंगल की सैर का मजा लीजिए। इंटर करते ही कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस भी लिखी होती हैं जो विजिटर्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। राइट हैंड साइड पर बाइक की पार्किंग है और लेफ्ट हैंड साइड पर कार्स वगैरह की पार्किंग है। यहाँ पे स्विस चैलेट्स, हॉर्स राइडिंग, डिज्नी कैफ़े एंड जॉयलैंड, स्विमिंग पूल, सेलिब्रेट योर बर्थडे पार्टी, वाइल्ड लाइफ, कैमल राइड, क्रोकोडाइल्स, बंगी जंपिंग राइड, फन हाउस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर करने और देखने को मिलेंगी। तो चलिए टिकट्स लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या एक्साइटिंग होने वाला है।
तो अभी के लिए मैं टिकट काउंटर की तरफ जा रही हूँ, लेकिन आप बिल्कुल यहाँ से मत हटना क्योंकि आगे जंगल की एडवेंचर फील्ड दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। यहाँ की टिकट्स रेट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। अडल्ट्स के लिए टिकट सिर्फ 320 रुपये की है और अगर आपके साथ 6 से 12 साल का बच्चा है तो उसकी टिकट 170 रुपये की होगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप जंगल एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इसका गेट सर्दियों में 6 और गर्मियों में 7 बजे तक खुला होता है। यहाँ पर कुछ ज़रूरी हदायत दी गई हैं, आप लोग वीडियो को रोक के इन्हें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे रिजॉर्ट का कंप्लीट गाइड मैप भी दिया गया है जिससे आपको पूरे रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करने में मदद हासिल होगी। ये जगह स्पेशली उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो शोर शराबा और शहरी ज़िंदगी से दूर रहकर पुरसुकून और नेचुरल एनवायरनमेंट एंजॉय करना चाहते हैं। आप यहाँ आएँ तो कंफर्टेबल शूज़ पहन के आएँ क्योंकि चलना और एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी बड़ा एरिया है। अर्ली मॉर्निंग आएँ या वीक डे में आएँ क्योंकि वीकेंड्स पर रश ज़्यादा होता है। अपना कैमरा ज़रूर लेकर आएँ क्योंकि यहाँ की ब्यूटी क्लिक वर्थ है। आप आए खुशियाँ लाए, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। इससे आगे राना शौकत साहब की कब्र है। जो यहाँ आता है वो उनकी सोच और उनके काम की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और इनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। इनकी ये मेहनत और यादगार काम उनको हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रखेगा। राना रिजॉर्ट की हिस्ट्री और इसके फाउंडर राना शौकत महमूद साहब के बारे में लिखा हुआ मिला। ये बहुत ही इंस्पायरिंग बात है कि एक शख्स ने इस जगह को एक बैरन एरिया से एक खूबसूरत रिजॉर्ट में तब्दील कर दिया। यहाँ पर जो तहफ़्फ़ुज़ नस्मा के हवाले से काम हो रहा है वो वाकई काबिल तहसीन है। बोर्ड पर यह हाईलाइट किया गया है कि ख़वातीन सिर्फ घर की चार दीवारी तक महदूद नहीं हैं, बल्कि वो हर फील्ड में अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती हैं और अपना मकाम बना सकती हैं। आप सबसे गुजारिश है कि जब भी आप यहाँ आएँ इस बोर्ड को ज़रूर पढ़ें। शायद ये छोटी सी बात किसी के लिए बहुत बड़ा असर छोड़ जाए। और ये याद रखें, ख़वातीन के हकूक़ सिर्फ बात करने के लिए नहीं, उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि राना रिजॉर्ट जैसी जगह पर भी लोगों को एजुकेट करने का काम हो रहा है। यहाँ मैं इंजॉय कर रही हूँ ज़बरदस्त बैलून शूटिंग गेम। देखिए ये कलरफुल बैलून्स जो पीछे की ग्रे शीट की वजह से नज़र भी नहीं आ रहे। 100 रुपये के 5 शूट्स और हर शूट पे पूरा फोकस चाहिए। ये कराची की सौगात लाहौर में क्या कर रही है। बाहर कैफ यहाँ फ्रेश मीठे पान का असली मज़ा मिलेगा आपको। जो निकलेगा वो मिलेगा।
आपने रिंग वाला गेम देखा, 100 के 5 शॉट्स, और भाई मैंने 5 रिंग में से 2 रिंग लगाकर निकाल लिए प्लास्टिक के जबरदस्त बर्तन। यहाँ पर बात है फोकस और लक की। देखिए जी, बोर्ड से टर्न हुई और सामने एक जबरदस्त रेस्टोरेंट है और उसके बिल्कुल साथ ही लंदन बस रेस्टोरेंट। इस रॉयल वाइब्स के साथ लगता है खाने पीने का मजा डबल होने वाला है। इस पार्क में खवातीन और बच्चों की सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम पार्क मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ये पार्क 4 मील लंबा है, जहां आपको लाखों दरख्त, 500 के करीब हिरन, 200 मोर और हजारों परिंदे देखने को मिलेंगे। पार्क के दरमियान बहुत ही खूबसूरत रूम्स हैं नाइट स्टे के लिए, जो आगे चलकर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। चलिए देखते हैं और क्या क्या सरप्राइजेज हैं इस हसीन पार्क में। हम सल्यूट करते हैं उन खवातीन को जो हर फील्ड में अपना नाम रोशन कर रही हैं। लेडी डॉक्टर्स जो इलाज के हवाले से हमेशा सबसे आगे हैं। खवातीन जजेस जो इंसाफ का दरिया खोलती हैं। फाइटर जेट पायलट मरियम मुख्तार जो आसमान को अपना घर बना चुकी हैं। और माउंटेन क्लाइंबर समीना बेग जो हर ऊंची से ऊंची चोटी को सर करती हैं। अरफा करीम वो फूल जो बिना खिले मुरझा गया। हर काम में हुनरमंद औरत की प्रेजेंस है जो अपने जज्बात और हिम्मत से हर मंजिल तक पहुंचती हैं। यहाँ पार्टी हॉल में सब कुछ परफेक्ट है। आप देखें सामने एक ब्यूटीफुल हट बनी हुई है, एक कोजी फील देता है जैसे किसी दूसरे जहाँ की कहानी। और इस हट के साथ मांस के दरख्त भी लगाए गए हैं जो इस जगह को और भी खूबसूरत और सूथिंग बना रहा है। ये परफेक्ट सिटिंग है एक खास दिन के लिए, चाहे वो शादी हो, बर्थडे या कोई और सेलिब्रेशन। अगर आप भी यहाँ हैं तो आपको ये वैसा ही फील हो रहा होगा जहाँ हर मोमेंट एक नई शुरुआत है। ये जगह बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर ऐसी लिखाई सच में बहुत गलत है। हम आए, बहुत मज़ा आया और आई लव माई फैमिली जैसे मैसेजेस किसी भी जगह पर नहीं होने चाहिए। ऐसी लिखाई ना सिर्फ जगहों की खूबसूरती को कम करती है बल्कि दूसरों को भी गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती है। हम सबका फ़र्ज़ है कि ऐसे प्लेसेस को रिस्पेक्ट दें और उन्हें सफाई और इज़्ज़त से बढ़ाए रखें। ये पार्क एक जन्नत है जहाँ मस्जिद भी है और जंगल में कोई खतरा नहीं। मुख्तलिफ इक़साम के परिंदे यहाँ अपनी रंगीन दुनिया बसाए हुए हैं जो हर तरफ खूबसूरती का रंग बिखेरते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन तोते, नेपाली तोते और खरगोश अपने पिंजरे में हैं, एक छोटी सी वाइल्ड लाइफ की दुनिया बनाए हुए हैं। अगर आप थोड़ा और एडवेंचर चाहते हैं तो यहाँ स्विमिंग पूल्स हैं जो आप बुकिंग पर एंजॉय कर सकते हैं।
कार्टिंग कार्स भी हैं जहां आप स्पीड का मज़ा ले सकते हैं। और हाँ, यहाँ थ्रिल स्लाइड्स भी हैं जहाँ एक सेकंड में आपको लगता है कि आप ज़मीन से ऊपर उड़ रहे हैं और दूसरे सेकंड में स्पीड और ट्विस्ट आपको हर पल हैरान कर देते हैं। ये राइड ना सिर्फ एक एडवेंचर है बल्कि एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है जो आप कभी नहीं भूल सकते। अगर आप थ्रिल्स और एक्साइटमेंट के शौकीन हैं तो ये राइड आपके लिए है। यहाँ पर बच्चों के लिए और भी बहुत कुछ है। झूले हैं जो उनकी मुस्कुराहट बढ़ाते हैं, जंपिंग कैसल हैं जहाँ वो अपनी दुनिया में खो जाते हैं और ये जगह उनकी खुशी को बढ़ाती है। यहाँ पर रूम्स भी बुक किए जा सकते हैं ताकि आप अपने स्टे को और भी कंफर्टेबल बना सकें। इवेंट्स, बोनफायर और भी बहुत कुछ है जो आपको यहाँ एंजॉय करने का मौका देता है। ये जगह ना सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए है बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस है। इस वीडियो को एंड तक देखें और देखें ये जगह आपको और क्या कुछ ऑफर करती है। हर फूल अपने रंग और खुशबू से इस जगह को और भी हसीन बना रहा है। हर पल में एक नए सुकून का एहसास हो रहा है, जैसे वक्त रुक गया हो और सब कुछ बस परफेक्ट हो। हर एक पल में खुशी का एक नया रंग है जो दिल को चैन देता है। हमें याद रखना चाहिए कि जंगल में फूल तोड़ना मना है, इन फूलों की अपनी एक दुनिया होती है। ये है पैराडाइज गेस्ट हाउस। सामने एक ब्यूटीफुल सिटिंग एरिया है जहाँ गेंदे के फूल भी लगे हुए हैं। दरख्तों को देखकर बिल्कुल जंगल की वाइब आती है। गेस्ट हाउस के सामने ही मगरमच्छ का तालाब भी है जिसके ऊपर जाली लगी हुई है। बेचारों का बुरा हाल है जो बहुत अजीब लगता है। अब हम हट की तरफ चल रहे हैं जहाँ से एक ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ से पूरी जगह का एक और ही एंगल नज़र आता है जो बहुत ही पीसफुल है। अब हट से जो जंगल का व्यू नज़र आता है वो अलग ही लेवल का है। हर तरफ हरे भरे दरख्त और ऐसे लगता है जैसे नेचर अपनी पूरी खूबसूरती से खुद को दिखाने आई हो। ये नेचुरल ब्यूटी सच में अपनी जगह पर है। आसमान की सफ़ेदी, वो हल्की सी हवा जो दरख्तों के बीच से गुजर रही है, सब कुछ बस बिल्कुल परफेक्ट लगता है। ये मंजर आपको बस अपने आसपास की दुनिया से दूर ले जाते हैं और आप अपनी हर फिक्र को भूल जाते हैं। अगर आप नेचर से जुड़ना चाहते हैं तो ये व्यू आपका आइडियल स्पॉट है। और ये देखिए कार्ड मैं आपको गेस्ट हाउस का दिखा रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये जगह किस तरह से आपको वेलकम करती है।
एक तालाब का खामोश और दिलकश मंजर जहां डक्स अपनी मस्ती में मसरूफ हैं और फ्लेमिंगोस अपने गुलाबी रंग के साथ फितरत को चार चांद लगा रही हैं। पानी का बेहतरीन अक्स और इन परिंदों की शानदार झलक, ये सब कुछ एक तस्वीर जैसा लगता है। ऐसे मंजर हमें याद दिलाते हैं कि फितरत का हुस्न देखने वालों के लिए एक अनमोल तोहफा है। ये मंजर है एक घने जंगल का, जहाँ जिंदगी के हर मोड़ पर एडवेंचर और मिस्ट्री छुपी हुई है। घोड़े की कदम की टाल और पत्तों की खुशबू से भरपूर ये सफर फितरत के दिल में एक बेहतरीन जगह है। जंगल के घने दरख्त हल्की रोशनी के साथ एक खामोश लेकिन दिलचस्प कहानी सुना रहे हैं। हॉर्स राइडिंग का ये तजुर्बा सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक जज्बाती राब्ता है फितरत और एडवेंचर के बीच। राना रिजॉर्ट के अंदर का ये रेस्टोरेंट एक ऐसी जगह है जो नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच एक कंफर्ट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करता है। बाहर की सीटिंग खुले आसमान के नीचे ग्रीनरी और फ्रेश हवा के साथ शहर के शोर शराबे से दूर ले जाता है। अंदर का इंटीरियर इक्वली इम्प्रेसिव है। सॉफ्ट लाइटिंग, टेस्टफुल डेकोर और थॉटफुली अरेंज्ड फर्नीचर हर मेहमान को एक रिलैक्स्ड और रिफाइंड एम्बियंस देता है। ये जगह हर डिटेल में एलिगेंस रिफ्लेक्ट करती है। अब हम स्पीड बोट राइड पर हैं, जहां पानी के बीच से तेजी से गुजरते हुए जंगल के आसपास निकल रहे हैं। बोट की तेज रफ्तार और पानी की लहरों का शोर पूरे सीन को काफी एक्साइटिंग बना रहा है। जंगल के दोनों साइड पर घने दरख्त हैं जो हमें अपनी नेचुरल ब्यूटी दिखाने के लिए खड़े हैं। पानी का रंग और उसकी हल्की लहरें सफर को एक पीसफुल येट एडवेंचरस फील दे रही हैं। ये राइड नेचर की खूबसूरत मोमेंट्स का हिस्सा हैं। अगर आप एडवेंचर और नेचर दोनों को एंजॉय करते हैं तो ये राइड बिल्कुल मिस मत कीजिएगा।
हम वापस बग्गी में सफ़र कर रहे हैं। सर्दी में जंगल 4 बजे बंद हो जाता है। हम यहाँ सुबह के 11 बजे आए थे और हमें उम्मीद थी कि हिरन और मोर देखने को मिलेंगे, लेकिन वक्त ने कुछ और ही खेल खेला। शाम हो गई है और हिरन और मोर का जो सीन था हमसे मिस हो गया है। रिजॉर्ट भी बंद होने लगा है और हमें लाहौर सिटी वक्त से पहले पहुंचना है, क्योंकि शाम होते ही सर्दी और फॉग ज़्यादा हो जाती है। हमने जो लम्हे यहाँ गुजारे, हमने काफ़ी कुछ देखा और महसूस किया। वक्त का पता ही नहीं चला। माशाल्लाह, ये सफ़र अपनी कहानी खुद बयान कर रहा है। अब हम घर की तरफ रुख कर रहे हैं। सफ़र का ये एक और चैप्टर ख़त्म हो रहा है। घर की राह में एक सुकून है जो सारी थकन को दूर कर देगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सफ़र। रास्ते में खूबसूरत लम्हे और लाहौर की रोशनियों के साथ ये दिन ख़त्म होता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।